ईरान को $20 बिलियन की अमेरिका ने ऑफर करवा दी है कि यूरेनियम इनर्चमेंट रोक दो और $20 बिलियन ले लो। अब सवाल आता है कि दुनिया में दूसरे ममालिक भी तो न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन अमेरिका की सिर्फ मिडिल ईस्ट के ममालिक से ज्यादा क्यों फटती है? पहले लीबिया, इराक और अब ईरान हमारे सामने हैं, जिन पर बेतहाशा प्रेशर बनाया गया और वो कामयाब न हो सके कि न्यूक्लियर टेस्ट कर सके। लेकिन इसके बरक्स शुमाली कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया जैसे ममालिक ने न्यूक्लियर बनाकर टेस्ट भी कर लिया और ऐसी पाबंदियों का सामना नहीं किया जो मिडिल ईस्ट के ममालिक को बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। तो फिर क्या ऐसी वजह है कि अमेरिका अरब ममालिक को सिक्योरिटी भी देता है और साथ साथ अस्करी तौर पे मजबूत भी नहीं होने देता? इसकी सबसे बड़ी वजह पेट्रो डॉलर सिस्टम है। दुनिया की मईशत का पहिया तेल से चलता है और तेल की आलमी तिजारत अमरीकी डॉलर में होती है। यही वो निज़ाम है जिसने अमरीका को आलमी मालियाती बढ़तरी दी हुई है। अगर ये निज़ाम हिलता है तो सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि एक सुपर पावर की ताकत का तवाजुन हिल जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं, ईरान के पास दुनिया के तीसरे बड़े तेल के ज़खायर और दूसरे बड़े गैस के ज़खायर मौजूद हैं। तो जैसे ही ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है तो वो अस्करी तौर पर मजबूत हो जाएगा। फिर उसके पास इख्तियार होगा कि वो किस करेंसी में तिजारत करने का ख्वाहिशमंद है। अगर ईरान डॉलर के बजाय चीन की करेंसी युआन में तेल बेचना शुरू कर दे तो क्या होगा? ये कदम सिर्फ एक मुल्क का मुआशी फैसला नहीं होगा, बल्कि आलमी मालियाती निज़ाम के लिए एक चैलेंज बन सकता है। इससे युआन की मांग बढ़ेगी, चीन की मईशत को तकवीयत मिलेगी और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी कंपनियां भी युआन में तिजारत की तरफ माइल हो सकती हैं। और जिस मुल्क की गल्फ ममालिक में अस्करी ताकत ज्यादा होगी, दूसरे अरब ममालिक भी इसके पैटर्न को फॉलो करने पर मजबूर होंगे। ऐसी सूरत हाल में सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को होगा, क्योंकि इसकी आलमी मालियाती बालादस्ती का एक बड़ा सतून हिल जाएगा। इसीलिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ सिक्योरिटी का मसला नहीं, बल्कि एक मुआशी जंग भी है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका हर मुमकिन तरीके से ईरान को इस मकाम तक पहुंचने से रोकना चाहता है, चाहे वो पाबंदियां हों, सिफारती दबाव हो या फिर ऐसी माली ऑफर्स। क्योंकि अगर ये तवाजुन बदल गया तो सिर्फ एक मुल्क नहीं, पूरी दुनिया का पावर स्ट्रक्चर बदल सकता है। वसीम भट्टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माज़ी शनास को ना भूलना, लाजमी इसको सब्सक्राइब कर दें और एक नई वीडियो में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।